हो गया आपका? हाँ हो गया। इसका चेहरा देख लिया सुबह, क्या मुसीबत है। मुझे टक्कर मार दी, हिम्मत कैसे हुई तेरी? मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन तो तुमने कुछ और ही ना छोड़ दे भाई। चल चलते यहाँ से, शायद फिर कभी इससे मुलाकात ना हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसमें एक लापरवाह और शराब का आदी लड़का अपनी जिंदगी को मजाक समझता है, लेकिन एक लड़की के आने के बाद उसकी पूरी सोच बदलने लगती है। कहानी में प्यार, इमोशन, दोस्ती और जिंदगी को सही रास्ते पर लाने का संदेश देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रिंकर साई की कहानी का मुख्य किरदार साई है। साई की जिंदगी बाहर से देखने पर काफी मस्त लगती है। उसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना और अपनी मनमर्जी से जिंदगी जीना पसंद है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या है उसकी शराब पीने की आदत। साई को अपनी जिंदगी और भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं रहती। उसके लिए आज की खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके दोस्त भी उसकी इस आदत को रोकने की बजाय अक्सर उसका साथ देते हैं, लेकिन साई की जिंदगी तब बदलने लगती है जब उसकी मुलाकात एक समझदार और जिम्मेदार लड़की से होती है। पहली मुलाकात में दोनों की सोच बिल्कुल अलग दिखाई देती है। लड़की साई की लापरवाही देखकर उससे प्रभावित नहीं होती, वहीं साई को लगता है कि वह अपनी मजाकिया और बेफिक्र अंदाज से उसे आसानी से प्रभावित कर लेगा। लेकिन यहाँ साई की सोच गलत साबित होती है। लड़की उसे साफ समझाती है कि जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती का नाम नहीं है। इंसान को अपने फैसलों और अपने भविष्य की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। साई शुरुआत में उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता, मगर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि यह लड़की बाकी लोगों से अलग है। वह साई को बदलने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि उसे खुद अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका देती है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। साई को पहली बार महसूस होता है कि उसकी कुछ आदतें सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी परेशान कर रही है। वह अपने पुराने व्यवहार को याद करता है और सोचने लगता है कि आखिर वह अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जा रहा है। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती है, लेकिन प्यार के साथ साथ कई गलतफहमियां भी पैदा होती है। साई के पुराने दोस्त और उसकी पुरानी आदतें उसके लिए परेशानी खड़ी करती रहती है। वह एक तरफ अपने पुराने जीवन को छोड़ना चाहता है और दूसरी तरफ उसके लिए बदलाव आसान नहीं होता। कई बार वह खुद से किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर पाता। लड़की को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है कि किसी इंसान को बदलना सिर्फ बातों से संभव नहीं है। बदलाव तभी आता है जब इंसान खुद बदलना चाहे। इसी वजह से दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा होता है। साई को समझ आता है कि अगर वह सच में उस लड़की को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, तो उसे सिर्फ प्यार की बातें नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से भी साबित करना होगा। इसके बाद साई अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश शुरू करता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने दोस्तों तथा आसपास के लोगों के सामने भी अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष तब सामने आता है जब साई के पुराने फैसलों का असर उसके वर्तमान जीवन पर पड़ता है। उसे एहसास होता है कि इंसान अपनी गलतियों से भागकर उनसे छुटकारा नहीं पा सकता, उनका सामना करना ही पड़ता है। साई के लिए यह सफर आसान नहीं होता। उसे कई भावनात्मक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी उसे लगता है कि उसने बहुत देर कर दी है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत करने का कोई गलत समय नहीं होता। आखिरकार साई अपने जीवन को लेकर एक मजबूत फैसला करता है। वह सिर्फ किसी लड़की के प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदार बनने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है।
जो लड़का कभी हर समस्या से बचने के लिए गलत आदतों का सहारा लेता था, वही अब अपनी समस्याओं का सामना करना सीखता है। कहानी के अंत में साई को समझ आता है कि सच्चा प्यार किसी इंसान को नियंत्रित नहीं करता, बल्कि उसे खुद का बेहतर रूप बनने की प्रेरणा देता है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में गलती करना इंसानी कमजोरी हो सकती है, लेकिन अपनी गलती को पहचान कर खुद को सुधारना इंसान की असली ताकत है। तो दोस्तों, ड्रिंक अ साई की कहानी हमें बताती है कि चाहे इंसान कितनी भी गलत दिशा में चला जाए, अगर वह अपनी गलतियों को स्वीकार करके सही रास्ते पर लौटने का फैसला करे, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आपको ड्रिंक अ साई की यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्मों की कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।